हेलो बच्चों, कैसे हो? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। मैं पिंकल जैन नागौड़ा कोचिंग क्लास से आज आपके पास जो टॉपिक है अपना क्रैश कोर्स का, वो है हमारे पास कौन सा बेसिक मैथ्स में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर हमको ज्योमेट्री पढ़नी है, क्या करना है उस चीज के बारे में आप समझेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर हमारे पास कोऑर्डिनेट वर्ड का मतलब क्या होता है? हिंदी में इसको यदि बोले तो निर्देशांक ज्यामिति। What is the meaning of निर्देशांक या मतलब what is the meaning of coordinates? What is the meaning of coordinates? हमने बहुत बार सुना है सर कोऑर्डिनेट x होते हैं, y होते हैं, z होते हैं। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कोऑर्डिनेट्स का मतलब क्या होता है? अच्छी तरह से समझिए। कोऑर्डिनेट्स का मतलब निर्देशांक या कोऑर्डिनेट्स का मतलब होता है पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। क्या बोलोगे? क्या बोलोगे यहाँ पे? पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू क्या बोलोगे? ओरिजिन। मतलब आप क्या बोल सकते हो हिंदी में बोले तो इसको क्या बोलोगे? सर मूल बिंदु के सापेक्ष किसी की चीज की स्थिति, मतलब पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल विथ रेस्पेक्ट टू, या पोजीशन मैं शॉर्ट में बोला यहाँ पे पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल बोल सकता हूं, ऑफ ए पार्टिकल विथ रेस्पेक्ट टू क्या बोल सकते हो? ओरिजिन। ओरिजिन के सापेक्ष यदि ये हमारे पास ओरिजिन और कोई पॉइंट यहाँ पे पड़ा तो ये हमारे पास इसके ये यहाँ से ओरिजिन के रेस्पेक्ट में कितने, यदि हमारे पास इसकी हाइट मैंने बोलता इसके ये कितने सेंटीमीटर का है पेन, तो आप बोल सकते सर ये कम से कम आप मान लो 10 सेंटीमीटर का। अब ये 10 सेंटीमीटर का मीनिंग क्या होगा? अच्छी तरह से इसको मैं समझा रहा हूँ, इस चीज को समझना। यदि ये 10 का मतलब क्या होगा? सर ये 0 होगा तो ये 10 होगा। तो आपने ये 10 कब बोला? विद रेस्पेक्ट टू किसके चीज बोला? सर इसको 0 एज्यूम किया। दैट इज द कॉल टू ओरिजिन। ओरिजिन मतलब 0, और जहां से स्टार्ट हुआ तो ये पॉइंट यदि 0 होगा, ये 0 नहीं हुआ होता तो क्या ये 10 होता? नहीं होता। सो ये चीज ध्यान रखना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोऑर्डिनेट? एक्चुअली क्या बोल सकते हो आप? क्या बोलते हैं? पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। मतलब ये ओरिजिन ये 0 है, ये 10 बोल सकते हैं। आप 10 केजी बोलते हो, यदि किसी को 0 केजी बोलोगे तो वो 10 पे पहुंचेगा। आप 1000 केजी बोल सकते हो, 1000 मीटर, 1 किलोमीटर, कुछ भी बोल सकते हो। तो विद रेस्पेक्ट टू क्या होता? ओरिजिन। दैट इज द कोऑर्डिनेट्स की डेफिनेशन होती है। हम इसको क्या बोलते हैं? निर्देशांक। अब हमारे पास ये कोऑर्डिनेट्स कितने टाइप्स के होते हैं हमारे पास, उस चीज को क्लियर करते हैं। कोऑर्डिनेट्स बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं। वैसे बहुत हमारा ठीक है, हम यहाँ पे फिजिक्स के अंदर 3 टाइप्स के पढ़ते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से होते हैं? एक्स, वाई और जेड। क्या बोलोगे? कौन कौन से कोऑर्डिनेट्स होते हैं? एक्स, वाई और जेड। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट? तो आप क्या बोल सकते हो? हम एक्स का डायरेक्शन बनाएंगे तो एक्स कोऑर्डिनेट देखो, मैं आपको यहाँ डायग्रामिकली शो करता हूँ। सर ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया और ये जेड होता है। हम डायग्राम इसको शो कर दिया। अब इसकी डेफिनेशन क्या होगी? एक्स कोऑर्डिनेट, तो आप क्या बोलोगे? एक्स कोऑर्डिनेट में क्या बोलोगे? सर एक्स डायरेक्शन में पोजीशन। तो क्या बोलोगे? एक्स कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होगा? क्या बोलोगे? पोजीशन इन एक्स डायरेक्शन, पोजीशन इन एक्स डायरेक्शन। क्या कहते हो? वाई कोऑर्डिनेट सिमिलरली वाई, तो यहां पे भी क्या आ गया? पोजीशन इन वाई डायरेक्शन। और सिमिलरली जेड, जेड ये चीज। तो आपको एक चीज समझ में आया, जैसे एक्स कोऑर्डिनेट, सर ये यहाँ पे है तो यहाँ पे क्या बोलोगे? एक्स में कितना 0 से, आप यदि ओरिजिन की बात करो तो ओरिजिन 0 0 0 ये होता है उसके कोऑर्डिनेट। तो आप ये सब 0 है तो इसके रेस्पेक्ट में आगे की स्थिति, आगे की पोजीशन, दैट इज कॉल्ड टू कोऑर्डिनेट्स। 3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? एक्स, वाई एंड जेड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट? एक्स कोऑर्डिनेट का मतलब क्या हो गया कि एक्स पोजीशन पे क्या बोलोगे? एक्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। वाई की डेफिनेशन तो वाई की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, जेड की जेड। तो ये हमारे पास क्या होगा? कोऑर्डिनेट। यदि मान लो कोई पार्टिकल, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आपने पढ़ा होगा, जैसे कोई पार्टिकल यहाँ पे पड़ा हुआ है तो इसको लिखने के तो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे वाई भी नहीं आ रहा और यहाँ पे जेड भी नहीं आ रहा, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या आ गया? एक्स, 0, 0। यदि कोई यहाँ पे आ गया तो यहाँ पे क्या है? 0, y, 0, और यहाँ पे होगा तो 0, 0, z। वाई बिकॉज ऑफ हमारे पास क्या है? जिस एक्स के उसी लाइन पे आता है तो हमारे पास, यदि यहाँ पे कोऑर्डिनेट आता है तो ये एक्स और वाई
प्लेन के अंदर आ गया। यदि यहाँ पे कोऑर्डिनेट आता है तो जेड और एक्स के लिए, और यहाँ पे वाई और जेड। तो इस चीज को अच्छी तरह से समझना, जब भी लाइन पे कोऑर्डिनेट आता है तो वो जिस लाइन पे है उसी का कोऑर्डिनेट आएगा, अदरवाइज बाकी सबके होंगे जीरो। यहाँ पे था मैंने एक्स पे लिख दिया, और हमेशा लिखने का तरीका सबसे फर्स्ट एक्स आएगा, फिर वाई आएगा, और फिर क्या होगा, जेड आएगा। तो एक्स लिख दिया 0 0 0 वाई 0 और 0 0 जेड। तो ये लिखने का एक तरीका होता है, कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, ये चीज क्लियर हुई। अब हमारे पास हम क्या कर सकते हैं, पोजीशन कैसे निकालते हैं उसका, और प्लेन के अंदर क्या होता है कोऑर्डिनेट्स, उसके बारे में ध्यान ले जाते हैं। इसके बीच में कैसे गिवन कोऑर्डिनेट्स होते हैं तो हम क्या चीज कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन भी करवाएंगे, थोड़ा सा और समझ लीजिए इस टॉपिक को और आगे समझ जाते हैं। देख लीजिए, और मैं समझा रहा हूँ, क्या चीज समझा रहा हूँ, अच्छी तरह से ये क्लियर करना, ठीक है। आपको काम आएगा बेसिक चीजें। इसलिए जैसे हमारे पास इस कोऑर्डिनेट्स में हमारे पास कोई प्लेन होता है, तो प्लेन जैसे हम कोई भी सर्कल है, तो सर्कल की बात करते हैं। इस सर्कल में ये प्लेन हो गया, कौन कौन से प्लेन में होता है, एक चीज समझना, ये कौन कौन से प्लेन के अंदर होता है, सर्कल हमेशा बना रहे तो एक्स और वाई प्लेन में। तो इसलिए अपन इसको प्लेन बोल दिया, एक्स और वाई एक्सिस इसमें आते हैं, 3D एक्सिस में आता नहीं है, इसीलिए ये सर्कल क्या हो गया, प्लेन के अंदर आ गया हमारे पास। अब इसके अंदर यदि यहाँ पे हमारे पास हमको कोई पॉइंट दे रखे हैं, यहाँ पॉइंट दे रखे हैं, तो इस पॉइंट के बीच में डिस्टेंस कैसे निकालना है, तो इसके लिए एक नई चीज आती है जिसने बनाया डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या है, डिस्टेंस फॉर्मूला। देखो इस फॉर्मूले की खासियत क्या, अच्छी तरह से पहले ध्यान रखना। इस फॉर्मूले के अंदर क्या था, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, जैसे सर आपने यहाँ पे एक पॉइंट लिख लिया, ये पॉइंट है, ठीक है, अच्छी तरह समझना। सर इसके कोऑर्डिनेट्स यदि आपने एक एज्यूम कर लिया, इस पॉइंट को P बोल दिया, और इसको मैं एक्स और वाई नहीं बोल रहा है, P और ये आपके पास Q पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट आपके x1 और y1 एज्यूम कर दिए, और इसके कोऑर्डिनेट x2 y2 एज्यूम कर दिए, तो आप इसका डिस्टेंस फॉर्मूला से इन बीच में डिस्टेंस क्या निकालते हैं, इन बीच के डिस्टेंस को अपने एज्यूम क्या कर दिया, d। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द d इज इक्वल टू दैट इज द फाइनल, सर फाइनल डिस्टेंस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सर यहाँ पे आप x और y, z का क्या, अरे कम से कम यदि यहाँ पे z भी लिखा होता, मैं इसलिए कमा करके, यदि z1 होता और यहाँ पे z2 होता, तो यहाँ पे अपन प्लस करके क्या लिख सकते हैं, z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला अच्छी तरह से समझा। हम 10th क्लास तक तो एक्स और वाई ही पढ़ते हैं, जिससे हम 11th पे एंट्री मारते हैं, हम फिजिक्स के अंदर मारते हैं, हमारे पास एक्स वाई जेड, हम 3D पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास डिस्टेंस फॉर्मूला है। अब यहाँ पे एक नाम और होते हैं जिसमें सिर्फ ये चीज होती है और ये कोऑर्डिनेट है, तो इसका स्लोप, जिसका मतलब प्रवणता बोलते स्लोप का, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, स्लोप को लिखते किससे, एम से, और एम का फॉर्मूला होता है डेल्टा वाई अपॉन क्या बोल सकते हैं बेटा, डेल्टा एक्स। सो व्हाट इज दैट, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो ये हमारे पास किसका फॉर्मूला होता है, स्लोप का फॉर्मूला होता है। तो ये अच्छी तरह से ध्यान रखना, कोऑर्डिनेट्स में, ज्योमेट्री में ज्यादा चीज कुछ नहीं क्लियर करनी है, ये ही चीज क्लियर करनी है, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास इसके अंदर मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं ताकि आपको कुछ क्लियर हो जाए क्या चीज हो रही है, ठीक है। क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन क्या था अच्छी तरह समझना, थोड़ा सा ये चीज समझ में आगे होगी। आपको कोऑर्डिनेट क्या होता है ये चीज ध्यान रखना होता है, जो भी है ज्योमेट्री के, हम हाइपरबोला ये सब कुछ ग्राफ में पढ़ चुके हैं, ठीक है। जहाँ यूज होता है स्लोप का यूज होता है, एक चीज ध्यान रखना, ठीक है। जैसे क्वेश्चन ये था कि जैसे देखो समझ लो, क्वेश्चन है, दो इक्वेशन दे रहा हूं, एक क्या बोलोगे, एक बिल्ली है और एक क्या है, सॉरी मैं एक इक्वेशन दे रहा हूं, एक कैट है और एक क्या है, डॉग है, ठीक है। कैट कुछ अलग इक्वेशन से भाग रही है और डॉग कुछ अलग इक्वेशन से भाग रहा है, ठीक है। अब मेरे को एक चीज बताओ, ये इधर भाग रही है, ये भी इसके पीछे भाग रहा है, वो कोऑर्डिनेट बताओ जब दोनों क्या करेंगे, कैट है और डॉग है, वो एक ही कोऑर्डिनेट पे आता है, उस कोऑर्डिनेट पे बताओ जब हमारे पास जो डॉग है वो कैट को पकड़ लेगा। मेरी बात समझ में आई हो, वापस रिपीट करता हूं, क्वेश्चन क्या है, एक बिल्ली है और एक कुत्ता है, बिल्ली जो कुत्ता है वो बिल्ली के पीछे भाग रहा है, ठीक है, दोनों के अलग अलग पाथ की इक्वेशन होगी। अब वो सिचुएशन बताओ, वो कोऑर्डिनेट बताओ जब कुत्ता बिल्ली को पकड़ लेगा। ऐसे ही क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन के इक्वेशन बता देता हूँ, क्वेश्चन आपको मैंने समझा दिया। अब क्वेश्चन क्या है, पाथ
पाथ इक्वेशन, डॉग फॉलो द पाथ इक्वेशन। डॉग की इक्वेशन में, यहाँ पे डॉग के बाद में बात करता हूँ, इसकी इक्वेशन क्या है, y माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। ये भाई साहब कौन थे, डॉग भाई साहब। डॉग भाई साहब की इक्वेशन है y माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। और बिल्ली मौसी की इक्वेशन क्या है, बोलो बिल्ली बिल्ली बिल्ली, मैं या बिल्ली लिखूं या केट लिख सकता है, अच्छा लगता है केट, ठीक है। तो केट की इक्वेशन क्या है, केट की इक्वेशन है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8, ठीक है। तो ये इक्वेशन हमारे पास। अब अपन करते हैं, अपन को ये दे रखा है, अपन ने लेट एज्यूम कर दिया, क्या किया, लेट वो पॉइंट होगा जब दोनों क्या, लेट क्या बोलोगे आपके पास, द कैचिंग पॉइंट कोऑर्डिनेट ऑफ कैचिंग का क्या आ गया, उसको एज्यूम कर दिया था हमने, क्या एज्यूम कर दिया, x1 y1। तो पहली इक्वेशन से क्या बोल गया, तो y1 माइनस x1 इज इक्वल टू 0, सिंपल है। अरे तो यहां से क्या आ सकता है सर, y1 इक्वल टू क्या आ गया, इक्वेशन समझ में ये भी आ गया हो तो ये देख ले सकते हैं, इसको क्या दे सकते हैं, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास क्या बोल सकते हैं 8। हमको ये एक चीज ध्यान रखना है, यहाँ पे 2 इक्वेशन सॉल्व करना आता है सर, y1 की जगह हमने क्या कर दिया, x1 पुट कर दो अच्छी तरह से, यहाँ पे इक्वेशन को सॉल्व कर दिया, मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, अच्छी तरह समझना। यहाँ पे क्या आ गया, x1 स्क्वायर प्लस x1 स्क्वायर इज इक्वल टू 8 आ गया, सो 2x1 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया 8, सो x1 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया, बोलो 8/2, सो दैट इज इक्वल टू 4, सो x1 इज इक्वल टू क्या आ गया, √4, और इसका रूट का क्या होता है, x1 इज इक्वल टू प्लस माइनस √2। यदि x1 की वैल्यू पुट कर दोगे तो y1 भी आ जाएगा। यदि x1 की वैल्यू आपके पास, यदि यहाँ पे पुट कर सकते हो, x1 इज इक्वल टू, अपन ने यहाँ पे किसी में पूछ लिया तो y1 इज इक्वल टू क्या, x1 है, सिंपल सी है। तो जब आपके पास प्लस माइनस 2 आ गए तो हमारे पास x1 और y1 इक्वल है, तो हमारे पास कोऑर्डिनेट या तो क्या हो सकते हैं, दोनों प्लस प्लस में 2,2, या दोनों क्या हो गया -2, -2। ये पॉइंट होंगे जब क्या होगा, जो डॉग है वो क्या बोलेगा, बिल्ली को पकड़ लेगा। समझ में आ गया होगा, ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अब इसमें ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, इसमें ऑप्शन दे रखे कोऑर्डिनेट में क्या क्या कोऑर्डिनेट होंगे, तो हमको कुछ नहीं करने का है, हमको अच्छी तरह से इक्वेशन होती है कोऑर्डिनेट की, उस चीज को समझने का है और उस चीज को करने का है, ठीक है। ये एग्जांपल था, अच्छी तरह से समझ में आ गया, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम, हमारे पास अब कोऑर्डिनेट से लेके हम बहुत सारी चीजें क्लियर नहीं करते हुए, हमारे पास बहुत सारी चीजें ज्योमेट्री की आती है, जिसमें आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, ये स्क्वायर होता है, ये सर्कल होता है, ये रेक्टेंगल होता है, बहुत सारी चीजें होता है। तो इस वर्ड को याद करके आप करते हैं ज्योमेट्री, क्या कहते हैं, ज्योमेट्री। बहुत अच्छी तरह से समझना ज्योमेट्री में क्या क्या चीज होती है, क्या क्या फॉर्मूला आपको बेसिक बेसिक आते हैं, मैं तो खाली रिवाइज करवा रहा हूँ, ठीक है। तो हम क्या पढ़ रहे हैं, जियोमेट्री, ठीक है। देखो सीधी सीधी बात पे बात करते हैं हम, जो ज्योमेट्री में हमारे पास बहुत सारी क्या होते हैं, शेप होते हैं, और उसपे हमारे पास क्या फॉर्मूला आता है, वॉल्यूम और एरिया। इसके अलावा हमारे पास कुछ भी नहीं आता है। तो वॉल्यूम और एरिया, चाहे ट्रेपेजियम हो, चाहे रेक्टेंगल हो, चाहे ट्राइंगल हो, चाहे रेक्टेंगल ट्राइंगल हो, कुछ भी हो, हमको एक एक के फॉर्मूले रिवाइज करना है। हम एरिया ऑफ स्क्वायर से चालू करते हैं। पहला मैं फॉर्मूला लिखते रहा हूं, एरिया ऑफ स्क्वायर। देखो आप स्क्वायर तो जानते होंगे, इसमें ज्यादा डायग्राम में बताता हूं, तो क्या होता है, साइड का स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास फॉर्मूला है, ठीक है। दूसरा आपके पास फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं, देखो हमारे पास क्या होगा, रेक्टेंगल, ठीक है। रेक्टेंगल मैं डायरेक्ट ये एरिया चीज यहाँ पे रिपीट नहीं कर रहा हूं, डायरेक्ट रेक्टेंगल का क्या होता है, L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ, जो भी आप बोल सकते हो। फिर एरिया आप क्या बोलोगे, ट्राइंगल। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल में एक चीज ध्यान रखना, हमारे पास ये जो ट्राइंगल होता है, इसका फॉर्मूला, ये जब हमारे पास एंगल 90 डिग्री गिवन हो तब ये वाला फॉर्मूला होता है। इस चीज को नोट करना, व्हेन एंगल क्या है, तो वहां पे रहता हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। लेकिन जब 90 डिग्री नहीं होता है तब अपन क्या कर सकता है, ये तो क्या होगा, व्हेन ट्राइंगल
इज ए रेक्टेंगल, ठीक है। तब ये फॉर्मूला, जैसे ये नहीं हो, रेक्टेंगल ट्राइंगल नहीं हो, उस टाइम अपन कौन सा फॉर्मूला रखता है, हीरोन्स फॉर्मूला। एक और चीज होती है हीरोन्स फॉर्मूला, वो कैसे निकालते हैं, एस रूट में एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ऐसे कुछ होता है। ये ट्राइंगल की तीनों साइड होती है। और एस कैसे निकालते हैं, ए प्लस बी प्लस सी बाय 2। तो ये चीज भी अच्छी तरह से ध्यान रखना, नहीं पता हो तो मैंने बता दिया। फिर एरिया ऑफ हमारे पास क्या था, ट्रेपजॉइड। एक चीज ध्यान रखना, ट्रेपजॉइड का फॉर्मूला अच्छी तरह से ध्यान रखना, ठीक है। तो हमारे पास ये क्या था, हाफ मल्टीप्लाई सम ऑफ पैरेलल साइड, फिर क्या आएगा, मल्टीप्लाई डिस्टेंस बिटवीन देम। ज्योमेट्री में बहुत सारे, अभी तो हमारे पास क्या आएगा, सर्कल बाकी है, ठीक है। फिर वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट पूरा, अभी तो ये एरिया चल रहा है, ठीक है। एरिया में फिर एरिया ऑफ एनक्लोज बाय सर्कल, ठीक है। मैं यहाँ पे पॉइंट एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है। तो क्या आ गया, पाई आर स्क्वायर। सरकमटेंस क्या आती है, 2 पाई आर। ये चीज अच्छी तरह से बेसिक ज्योमेट्री का आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे मैं सरकमटेंस लिख सकता हूँ, सरकमटेंस क्या होती है, तो आपके पास क्या आएगा, 2 पाई आर सरकमटेंस, ठीक है। परिधि जिसको बोलते हैं हम, वो कितनी होती है, 2 पाई आर, ठीक है। फिर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हो सकता है, एरिया ऑफ स्फीयर हो सकता है, ठीक है। थोड़ा सा मिटा देते हैं, क्लियर करते हैं। एरिया ऑफ स्फीयर की बात करते हैं। एरिया ऑफ स्फीयर कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, एरिया ऑफ स्फीयर का क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये यहां तक क्लियर कर दिया। एरिया ऑफ स्फीयर की बात करते हैं, एरिया ऑफ स्फीयर, तो ये क्या आ गया, 4 पाई आर स्क्वायर। फिर हमारे पास क्या आ गया, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। देखो पैरेललोग्राम में क्या होता है, डायगोनल होते हैं, ठीक है। तो पैरेललोग्राम में आप, और कभी 1/, जब डायगोनल दे रखे होंगे तो 1/, क्या लिखोगे, 1/2 d1 d2 लिख सकते हैं, ठीक है। और यदि ऐसा नहीं होता तो सिंपल क्या लिखते हैं, बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो ये हमारे पास किसका है, पैरेललोग्राम का। फिर हमारे पास क्या आता है, कर्व सरफेस आता है। एक चीज करना, एरिया ऑफ कर्व सरफेस, ठीक है, जिसको सिलेंडर बोल सकते हैं, ठीक है। तो आपको एरिया ऑफ सिलेंडर की बात करते हैं, तो फॉर्मूला क्या आएगा, 2 पाई आर और एल। तो एक सरकमटेंस कितनी होती है, 2 पाई आर, और एल कितनी होती है, एल। तो हमारे पास कितना आएगा, 2 पाई आर एल। एरिया ऑफ इलिप्स, देखो इलिप्स भी एक टाइप से सर्कल होता है। सर्कल में पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ पे पाई की जगह पाई लिखेंगे। आर वहां पे अलग अलग होता है, इसलिए ए और बी दोनों रेडियस लिखते हैं। आर स्क्वायर है, ये भी आर है और ये भी आर है, लेकिन वहां पे पाई ए स्क्वायर लिख सकते थे, ठीक है ना। तो ये क्या आ गया, पाई और ए बी, क्योंकि रेडियस अलग अलग है, सो पाई ए बी। ये हमारे पास है। सरफेस एरिया ऑफ क्या बोलोगे, क्यूब, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, ठीक है। तो क्या आएगा, 6 मल्टीप्लाई बाय, एक का क्या होता है, क्यूब के अंदर कितने स्क्वायर हो सकते हैं, 6। तो आप क्या लिखते हो, 6, और स्क्वायर का कितना होता है, ए स्क्वायर। तो इसका टोटल सरफेस एरिया क्यूब का कितना हो गया, 6a स्क्वायर। क्यूबॉइड का बात करते हैं, तो क्यूबॉइड का हमारे पास फॉर्मूला क्या होगा, सेम चीज होगी, लेकिन क्यूबॉइड में क्या होता है, ठीक है, टोटल सरफेस एरिया, और यहाँ पे क्यूब की जगह क्या आएगा, क्यूबॉइड। तो यहाँ पे अच्छी तरह से जानना, फॉर्मूला क्या होता है, एल बी, इसमें एल बी बी एच प्लस एच एल। तो ये हमारे पास किस में आता है, क्यूबॉइड के अंदर।
अच्छी तरह से समझ में आता है क्यूब आ गया। फिर टोटल सरफेस एरिया ऑफ कॉन, कौन कितना, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कौन, मैं और मिटा के क्लियर कर देते हैं। कौन कैसा होता है अच्छी तरह से समझना, थोड़ा सा समझ में आ भी जाएगा अच्छी तरह से, इस चीज को ध्यान रखना। कौन का मतलब ऐसी चीज जिसमें हमारे पास नीचे तो सर्कल बनता है, तो ऐसे कौन बनेगा, तो नीचे जो चीज बनती है, ये जो तंबू डालते हैं, तो ये नीचे क्या होगा, सर्कल, तो सर्कल का क्या होगा पाई आर स्क्वायर, और नीचे वाला ऊपर ये साइड वाला तो वो क्या आता है पाई आर एल। तो हमारे पास कौन का क्या आ गया आंसर, तो हमारे पास क्या हो गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ कौन, क्या आ गया पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल। ठीक है, अब हमारे पास और कौन सी ज्योमेट्री बचती है, ठीक है, ये हमारे पास पूरे किसके फॉर्मूला हो गए एरिया के। तो ये सब के सब किसके थे एरिया के अच्छी तरह से। अब हमारे ज्योमेट्री में क्या बचता है, वो फॉर्मूले किसके बचते हैं वॉल्यूम के। ठीक है, तो वॉल्यूम के सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर स्लैब, ठीक है स्टार्ट करते हैं। अब हम क्या निकालते हैं वॉल्यूम, ठीक है, ठीक है। अब हमारे पास क्या करते हैं, सबसे फर्स्ट करते हैं वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर स्लैब, ठीक है, जिसको कहते हैं क्यूब बोल सकते हो, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर स्लैब, तो उसका क्या आता है बोल सकते हैं क्यूब बोल सकते हैं LBH, ठीक है। अब हमारे पास वॉल्यूम ऑफ क्यूब जिसको बोल सकते हो, अब यहाँ पे LBH का रेक्टेंगल क्यूब वाला, जब हमारे पास एक क्यूबॉइड है, या वॉल्यूम ऑफ यहाँ पे रेक्टेंगल की जगह स्लैब की जगह अपन क्या लिख सकते हैं क्यूबॉइड भी लिख सकते हैं, और यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ क्या लिख सकते हैं क्यूब, ठीक है। तो उसका क्या आ गया LBH, तो यहाँ पे क्या आ गया A तो एक क्यूब, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, सबको याद होगा कितना आता है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। एक चीज ध्यान रखना, सबसे छोटी चीज बताता हूं, हम जब डायमेंशन निकालते हैं ना, तो जब भी एरिया आता है ना उसमें स्क्वायर चीज आता है, और जब भी वॉल्यूम आता है ना उसमें क्यूब में आता है। ये सबसे नोट करना, इसलिए कभी भी आपका फॉर्मूला रॉन्ग हो रहा है राइट हो रहा है, वैसे यहां से बता देखो, यहाँ पे क्या है मीटर मीटर मीटर, तो मीटर क्यूब, यहाँ पे मीटर क्यूब, यहाँ पे यदि आर स्क्वायर गलती से लिख दिया तो मीटर स्क्वायर होगा। इसलिए ये चीज बिल्कुल नोट कर देना कि यहाँ पे कोई भी चीज जो मैं आपको और भी कहना, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, देखो सिलेंडर, ठीक है, जिसको कहते हैं हिंदी में बेलन, ठीक है। तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होगा, तो आप क्या बोल सकते हैं, यहाँ फॉर्मूला क्या था पाई आर स्क्वायर, क्या होता है क्या कहते हो एल मीटर में, आर स्क्वायर मीटर में, मीटर मीटर क्या हो गया मीटर स्क्वायर, मीटर क्या हो गया मीटर क्यूब। तो ये हमेशा वॉल्यूम का ध्यान रखें। इसके अलावा हमारे पास क्या वॉल्यूम ऑफ कौन क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ कौन, ये क्या था 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, देखो यहाँ पे भी क्या आ गया मीटर क्यूब। तो ये हमारे पास कितने थे वॉल्यूम, पाई की वैल्यू आपको सबको पता है, सब चीज पता है। तो ये आज के लेक्चर में बिल्कुल बेसिक चीजें, जो फॉर्मूले आपको आते थे वो चीज, और भी बहुत सारे फॉर्मूले जैसे a+b का होल स्क्वायर, a+b का होल क्यूब, ये सब के सब जैसे अलजेब्रा के थे, सब चीज पढ़ाई। तो इस चीज में आप क्या करें ध्यान रखें, ये सब बेसिक मैथ्स है। अब हम नेक्स्ट क्लास से आपका वेक्टर चैप्टर है, उस वेक्टर चैप्टर को अच्छी तरह से, जो हमारा पहले सबसे फर्स्ट वेक्टर पढ़ाएंगे, उसके साथ मोशन भी इंक्लूड होगा। तो अच्छी तरह से क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, स्केलर क्या होता है, वेक्टर क्या होता है, बहुत सारी चीजें, तो उसको नेक्स्ट क्लास में आपको इस पे कल डिस्कस किया जाएगा। प्लीज अब मेन जो हमारा जेड का चालू होता है, नीट का या IIT मेंस का, उसका मेन पोर्शन अब स्टार्ट हो चुका है। तो कल से अच्छी तरह से तैयारी के साथ बिल्कुल लग जाइए। कोरोना वायरस के लॉकडाउन में बैठे हो, अच्छी तरह से घर पे रहना, ठीक है। चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, शेयर करें। कोई प्रॉब्लम होती है, कोई क्वेश्चन में पूछना हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।